हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विश्वजीत गुप्ता, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज खुर्सीपार से। मैं आप लोग को आज इनकम टैक्स के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो हमारे इनकम टैक्स के अंदर हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी वाले चैप्टर के बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स है इनकम फ्रॉम सैलरी के रिगार्डिंग, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो हमारा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है। सेकंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यानी सैलरी के हेड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी सैलरी के हेड में वही इनकम टैक्सेबल होगी जिस इनकम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा। एंड द थर्ड मेन थिंग इज सेक्शन 15 to 17, यानी अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी जानना है तो इसलिए आपको सेक्शन 15 to 17 का आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी सैलरी जो है वो सेक्शन 15, 16 एंड 17 यानी 3 सेक्शन हमारा कवर करेगा। तो जैसे कि अब मैंने बोला कि सैलरी जो है वो हमारा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है और सेक्शन 15 to 17 में हम लोग सैलरी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सेक्शन 14 पता होना चाहिए। तो जो सेक्शन 14 है वो हमें ये बताता है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इनकम कमाने के जो सोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है, बट उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए जो हेड्स है वो कितने हैं हमारे पास? 5। तो यानी आपने अगर कोई इनकम कमाई है तो आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स तो पे करना है, बट द थिंग इज दैट कि आपको किस हेड के अंदर आपको टैक्स पे करना है वो आपको हर एक हेड का जो पहला सेक्शन होता है जिसको हम लोग चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं वो आपको बताएगा। तो जैसे कि अपन ने देखा है कि सैलरी जो है वो सेक्शन 15 to 17 को कवर करता है। तो उसमें सबसे पहला हर हेड का जो पहला सेक्शन होगा, जिस भी हेड के बारे में आप पढ़ोगे उस हेड का जो पहला सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि आपको कौन से हेड के अंदर टैक्स पे करना है, लायबल हो, यानी आपने इनकम कमा तो ली है, अब आपको ये जानना है कि आपकी इनकम कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। जैसे सपोज मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो इस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम एम्प्लॉय, आई एम वर्किंग इन दिस कॉलेज, सो आई एम एम्प्लॉय एंड आई एम गेटिंग सैलरी फ्रॉम द कॉलेज, सो कॉलेज इज हियर एम्प्लॉयर। सो दैट मीन्स कॉलेज से मेरे को जो सैलरी इनकम हो रही है, मुझे जो इनकम हो रही है वो मेरी सैलरी इनकम है, इसलिए मैं इस इनकम के ऊपर टैक्स पे कहाँ पे करूँगा? सैलरी के हेड पे। तो हर एक हेड का जो पहला सेक्शन होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है और वो आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि आप कौन से हेड के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तो सेक्शन 15 जो है वो हमारा चार्जिंग सेक्शन है और वो हमें ये बताता है कि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी आपको सेक्शन 15 ये बताता है। यानी अगर मान लो सपोज आप जनवरी के मंथ में मान लो आपने काम किया तो आपकी जो सैलरी ड्यू होती है वो मान लो फरवरी में होगी, ठीक है? तो ये आपका फरवरी ड्यू हुआ। अगर लेकिन मान लो मुझे कोई अर्जेंसी आ गई, मान लो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत आ गई, तो मैंने अपने एम्प्लॉयर से मान लो 2 मंथ्स की सैलरी एडवांस में ले ली। अब मान लो फरवरी और मार्च की सैलरी मैंने जनवरी में ही ले ली, तो अब बताइए फरवरी की सैलरी कब ड्यू होगी? मार्च में, और मार्च की सैलरी कब ड्यू होगी? अप्रैल में, बट मैंने उसको एडवांस में ले रखा है। तो यहाँ पर जो टैक्स है वो मैं रिसीट बेसिस पर टैक्स दूंगा। ये कहने का मतलब है सैलरी इज टैक्स्ड ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होता है। देन नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 16 जो डिडक्शंस के रिगार्डिंग है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं डिडक्शंस की, तो 2 तरह के डिडक्शंस होते हैं। एक होता है, एक डिडक्शन होता है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम।
जिसको हम लोग 80C से 80 वाले डिडक्शन बोलते हैं। चैप्टर 6A के डिडक्शंस, और एक डिडक्शंस होते हैं वो होते हैं हेड स्पेसिफिक। तो अभी जैसे हम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक डिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ये पांचों हेड्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो ये पांचों हेड्स की इनकम को जब हम लोग क्लब करेंगे तो वो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम बनेगा। और ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शंस अप्लाई किए जाएंगे उसके 80 से 80 वाले डिडक्शंस को हम लोग चैप्टर 6A के डिडक्शंस भी बोलते हैं। और एक डिडक्शन होते हैं जो हेड स्पेसिफिक होता है, जो पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड होता है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी का जो सेक्शन 16 है वो डिडक्शन से रिलेटेड है। तो सैलरी में टोटल 3 डिडक्शंस हैं। एक सेक्शन 16 क्लॉज 1A, ये जो है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि फिक्स्ड है 50,000 रुपीज का, जो आपकी जो भी टोटल सैलरी इनकम निकल कर आएगी उसमें से हम लोग डिडक्शन माइनस करेंगे, उसके बाद आपकी जो इनकम आएगी वो ग्रॉस सैलरी होगी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड है 50,000 रुपीज का, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 16 क्लॉज 2, ये जो डिडक्शन है ये डिडक्शन है रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है वो एम्प्लॉय को मिलता है, आइदर इट इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों ही एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ बोथ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट अगर हम डिडक्शन की बात करते हैं तो इसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो डिडक्शंस जो है